हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं ऑरेकल कार्ड के थ्रू रीडिंग करूंगी। जो भी कार्ड्स आएंगे उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपकी रीडिंग, क्या है एनर्जीज, क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड्स। ओके, ये ऑरेकल कार्ड रीडिंग है। ओके, और टाइमलेस है, जनरल है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आता है गाइस। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास लाइट। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कोई है जिसके जीवन में काफी उजाला हो चुका है, आपके जीवन में काफी प्रकाश आ चुका है। डिवाइन एनर्जीज एंटर कर रही हैं आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत खुशियों वाली हो रही है। ओके, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, किसी तरह का क्रिएटिव इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है इस समय। कोई है यहाँ पे जो बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई है जो बहुत अच्छा डांस करता है, कोई है जिसको म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 19 हो सकती है, 9 हो सकती है, 1 हो सकती है, 10 हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप के जीवन में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपका अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ चुका है। मींस आप ना, जैसे वो कहते हैं ना कि वो लाइमलाइट में आना या बहुत ज्यादा हाईलाइट होना और फेमस होना, लोग बहुत ज्यादा आपको पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और आपका बहुत नाम हो रहा है, आपकी बहुत पहचान हो रही है, नेम फेम आपको बहुत मिल रहा है, आप बहुत फेमस हो चुके हो अपने टैलेंट के थ्रू, अपने पैशन के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। मतलब ऐसी एनर्जी है गाइस जहां पे मैं ये कह सकती हूं कि आप एक सितारा दिखाई दे रहे हो। सितारा जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा बुलंदियों पे मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि किसी का सन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब क्योंकि सन बहुत स्ट्रांग हो चुका है तो इसका मतलब है कि नेम फेम मिलने में कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नेम फेम मिले। और किसी की रेपुटेशन बहुत हाई हो रही है, किसी की कोई पावर है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये कह सकते हैं कि वो पावर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। उस पावर का आप सही यूज कर पा रहे हैं या उस पावर का कुछ पॉजिटिव आउटपुट निकल करके आ रहा है। ओके, मतलब जो भी पावर है आपके पास उसका यूज हो रहा है प्रॉपरली। फेमस होने की जो एनर्जी है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे पिक हो रही है। कोई है जो बहुत 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 जल्द फेमस होने वाला है, बहुत नाम होने वाला है आपका। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। सीरियसली, जिसके लिए भी है वो बहुत आने वाले टाइम में आप बहुत लकी फील करोगे अपने आप में। आप बहुत पॉजिटिव और ऐसे लोग होते हैं ना कि सोचा और हो गया, या जिस चीज पे हाथ रख दिया वो चीजें सोना हो गई। ऐसी समटाइम ऐसी डेस्टिनी हो जाती है ना, खुद की किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है
तो आपकी मुझे ऐसी ही किस्मत बनते हुए दिखाई दे रही है, और आप बहुत ज्यादा मुझे एक्साइटेड भी दिख रहे हो उस चीज के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप मिरर में देख करके अपने आप को जब देखते हो तो आप, आपके अंदर की जो कला है वो और ज्यादा निखरती है। लाइक आप अगर मिरर में देख के डांस करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मिरर में खुद को एक्ट करते देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप खुद से कम्युनिकेट करते हैं मिरर के थ्रू तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट है डेस्टिनी। वाओ, मतलब मैंने बोला ना कि किसी का यहाँ पे लक चेंज हो रहा है, किसी की डेस्टिनी चेंज हो रही है, किसी का भाग्य ही बदल रहा है। मतलब आपके भाग्य में ही नाम, शोहरत, फेम, ये सब है। मतलब भाग्य वाकई में, मैं आपको बता रही हूँ, और मैंने पहले भी बोला कि 10 नंबर हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, है ना, 1 नंबर हो सकता है। तो देखो कंफर्मेशन है यहाँ पे। एंड जिनका भी 1 नंबर है, 9 नंबर है, और 19 है, 10 है, ओके, और जो लोग भी इस डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड हैं वो तो डेफिनेटली उनको नेम फेम मिलने वाला है। और 1 नंबर वाले तो वैसे भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े वैसे भी उनको नाम वाम बहुत मिलता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे टारो रीडिंग है तो मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंबर्स भी आए हैं, बहुत ज्यादा इंडिकेशन मिल रही है कि जो भी लोग 9 नंबर के हैं, यहाँ पे 1 नंबर के हैं, 19 के हैं, 10 के हैं, उनको नेम फेम मिलने वाला है। और कुछ और भी साइन है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके इंट्यूशन पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि आपको ना कुछ सोशल मीडिया में करना है और वहां से आपको अर्निंग भी करनी है और आपका नेम फेम भी होगा। ऐसे साइन आपको मिल रहे हैं, ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं आपको एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। इस तरह का सिग्नल आपको बहुत मिल रहा है। ओके, या आपके इंट्यूशन ऐसा बोल रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करिए। आपके अंदर से वो अर्ज आ रही है, आपके अंदर से वो चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं कि नहीं अब मुझे करना है, अब करने का समय आ गया है, अब करना ही होगा, अब एक्शन लेने का समय आ गया है, कुछ ऐसा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल लॉस। ऐसा दिखाई दे रहा है किसी के लिए कोई है जो आपके बिना काफी तड़प रहा है, आपके बिना काफी बेचैन है, आपके बिना उनको जैसे उनकी सांसें ही नहीं चल रही हैं, उनको इतनी बेचैनी हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है। किसी को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और जब वो आपसे बात करेंगे तो काफी कुछ चीजें उनकी लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में ना रोशनी हो, मतलब एक सूरज की किरण हो या आशा की किरण हो, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ जो है काफी सेफ और सिक्योर है। मतलब इन्हें आपकी एनर्जी और आपका होना इनके लिए बहुत मैटर करता है फिलहाल, मतलब करंट सिचुएशन है। अब ये आपको याद इसलिए कर रहे हैं और ये आपके बिना तड़प इसलिए रहे हैं, बेचैन इसलिए हैं और लॉस फील कर रहे हैं क्योंकि आप, आई थिंक आप इनसे आगे बढ़ चुके हो, आप इनसे दूर जा चुके हो। परिस्थितियां आपको दूर ले आई हैं, परिस्थितियां आपको खींच लाई हैं इनसे। आपको इन्हें छोड़ना पड़ गया या इन्हें आपको छोड़ना पड़ गया। कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा हुआ है जो इमोशनल लॉस से भी परे है, जो हार्ट ब्रेक या फिर सडन सारी चीजें बदल जाना। ओके, दिल को बहुत ठेस पहुंचना, दिल को बहुत तकलीफ पहुंचना, ये ऐसा पेन मुझे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ट्रॉमेटिक है इस समय। ये आपकी भी करंट सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी को बहुत मिस करते हैं, किसी की याद है दिल में जो ट्रॉमेटिक एनर्जी देती है, लाइक ट्रॉमा फील होता है, डर लगता है उन यादों से, घबराहट होती है उन यादों से। ओके, ये जिनके लिए एनर्जीज बताई है वो 5 नंबर के भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है 5 नंबर हो तभी आपकी एनर्जी है। ये मैंने कुछ चांसेस बताए हैं कि अगर आपको 5 नंबर है तो ये एनर्जीज आपके हो सकती हैं।
तो कोई है जो आपके लिए तड़प रहा है और परिस्थितियों ने आपको दूर कर दिया, मजबूरियों ने आपको दूर कर दिया। ये इंसान मुझे अच्छा इंसान दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ये बदले नहीं है या इनमें बदलाव नहीं आया है। अगर ये एक टाइम पे बुरे भी थे, बट अभी मैं आपको बताऊं कि इनके अंदर काफी अच्छा चेंज आया है, काफी पॉजिटिव है ये आपको लेकर के। मतलब आप के लिए ये पॉजिटिव सोचते हैं। खुद तो ये बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे कुछ लोग बीमार भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कुछ हार्ट इश्यूज चल रहे हैं। ओके, या फिर अगर ये हार्ट इशू नहीं है तो ये चेस्ट इशू हो सकता है, कुछ ऐसा जहां पे इनको पेन हार्ट के साइड हो रहा है। ओके, या दिल, मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल आपके पास है, स्टिल अभी भी दिल आपके पास है। तो ये परेशानी मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुवनेट। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि ये समय थोड़ा आराम करने का है, थोड़ा थोड़ा काम करिए। ओके, अपनी कंडीशनिंग, जो भी आपको हेल्थ कंडीशनिंग करनी है, हेल्थ इंप्रूवमेंट्स करने हैं और अपने रूटीन को इम्प्रूव करना है, उन पे ध्यान दीजिए। रेस्ट तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और रेस्ट के अंदर मैं ये आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सोना है और सोते ही रहना है, ये क्वालिटी नहीं है रेस्ट की। आप मेडिटेट कर सकते हैं। ये रेस्ट के लिए आप एक ये तरीका अपना सकते हैं कि आप मेडिटेट करें। आप नैप ले सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ओके, मेडिटेशन के थ्रू आप डीप स्लीप में जा सकते हैं, ट्रांस में जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी एडवांस हो चुके हैं, उनके लिए ये है कि आप लाइट बॉडी एक्टिवेशन कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। ये डीप रेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप फ्रीक्वेंसीज का यूज कर सकते हैं। आप क्रिस्टल थेरेपी का यूज कर सकते हैं। अपने पास कुछ ऐसे क्रिस्टल्स जो आराम देते हैं, जैसे कि एमेथिस्ट और वाइट क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज यानी, और वाइट और क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज। ओके, एवेंचुरीन भी आप यूज कर सकते हैं रेस्ट के लिए। मलाकाइट भी यूज कर सकते हैं आप रेस्ट के लिए। ग्राउंडिंग करनी है तो आप हेमाटाइट यूज कर सकते हैं। और फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं अगर आप मेंटल कामनेस के लिए सोच रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का यूज करके, स्पेशली रोज क्वार्ट्ज और क्लियर क्वार्ट्ज, ऐसे क्वार्ट्ज का यूज करके आप डीप स्लीप या डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। ओके, अगर थर्ड आई कनेक्ट करके आपको रेस्ट करना है तो आप एमेथिस्ट का यूज कर सकते हैं, लेपिस लाजुली का यूज कर सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज का भी यूज कर सकते हैं। टेम्पटेशन, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोई है जो आपको लेकर के बहुत भूखा है। मतलब ये ऐसी स्थिति है जिसको हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो प्यार है, जिसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई बहुत बुरी इंटेंशन है। ये बीच की जो स्थिति होती है ना, जहां पे इंसान बस आपको देख करके वो पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, आप उनको चाहिए, आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल एक दीवानापन सा छा गया है उनके अंदर, एक पागलपन सा छा गया है, एक चाहत अंदर से आ रही है, एक भूख आ रही है कि आप चाहिए हो। ओके, अब भूख मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये टेम्पटेशन का कार्ड है, तो एक अर्ज आ रही है उन्हें कि आप चाहिए हो, क्योंकि आप उन्हें अच्छे लगने लगे हो। और समटाइम लोग इतना पेशेंस रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं कि भाई ठीक है, ये इंसान मुझे पसंद है और शायद ये मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बट ये क्या है ना, ये चाहते हैं, ये इनको आपके लिए ना बहुत क्रेविंग हो रही है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है कि
आप इन्हें चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको हार्म करे, बट यस ये भी सच है कि ये अपने अंदर की भूख को रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे आप जैसा इंसान इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा रिश्ता है जहां पे वो थोड़े लाइक क्रेविंग हो रही है उनको आपके लिए, टेम्पटेशन फील हो रहा है, तो ये रिश्ते आगे जा करके बड़े जटिल हो जाते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपके लिए कोई बहुत एक्सेसिव ईगरनेस दिखा रहा है और अपना ध्यान भी नहीं रख रहा है, अपने आप को प्रायोरिटी भी नहीं दे रहा है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये ध्यान आपको देना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है और अपनी करंट सिचुएशन को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप एक मॉडल हो, एक एक्टर हो, एक ऐसे पर्सन हो जिसको सोशल मीडिया पे बहुत काम करना होता है और अपने लुक्स को रिप्रेजेंट करना होता है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को और ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ओके, फिर भी मैं एक कंफर्मेशन ले लेती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के बिहाफ पे कि किस चीज को लेके आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसलिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि आपको अपनी पुरानी सेल्फ, अपनी ओल्ड सेल्फ या ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ करके आगे बढ़ना है ना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं और 100% ऐसा ही कर रहे हैं। आपको पुरानी सेल्फ अपनी नहीं चाहिए, पुराने पैटर्न्स नहीं चाहिए, पुराने कुछ लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, पुरानी खराब यादें, बुरी यादें नहीं चाहिए, पुराना कोई भी प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ में एक्चुअली नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे होते हो ना, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपको कोई भी निगेटिविटी नहीं चाहिए होती है, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए होता है जहां पे आपको समस्या हो, मतलब वो एनर्जी आपको बॉदर करे। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेशेंस, किसी ने आपके लिए बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बहुत सब्र रखा हुआ है किसी ने आपके लिए। कोई है जो बहुत ज्यादा संयम बांधे बैठा हुआ है, कोई है यहाँ पे तो कोई बिल्कुल बेकरार बैठा है, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट कार्ड आया है कि कोई बहुत सब्र करके बैठा हुआ है आपके इंतजार में कि आप मिलेंगे, आप बात करेंगे और ये अपनी बातें आपसे कहेंगे। देखते हैं कि क्या है इसके बिहाफ पे कंफर्मेशन। द स्टार, किसी को उम्मीद है, कोई ऐसा जो इस समय बहुत नेगेटिव है, इस सिचुएशन को लेकर के उदास है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनका रिश्ता खत्म हो चुका है आपसे और कोई रास्ता नहीं है दोबारा मिल पाने का, दोबारा कोई भी चीज क्लियर होने का, दोबारा चीजें अच्छी होने के लिए इनके पास कोई चांस नहीं है। इनकी सबकॉन्शियस नेगेटिविटी मुझे बहुत हाई दिखाई दे रही है इस समय। ये अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं बट इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। बट एक पेशेंस और आशा है, एक उम्मीद है कि चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम, ना के बराबर। इसीलिए इन्हें पेशेंस रखना पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इनिशिएट करेंगे तो उसमें ये हार जाएंगे, इनको मतलब इनको ना सुनना पड़ जाएगा, इनको रिजेक्शन मिल जाएगा। इस तरह की चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं कि और क्या है कार्ड। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। किसी की लाइफ में मुझे स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी और 3D में भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मटेरियल चीजों को, मटेरियल
आइटम्स, ओके। और आप लग्जरी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ ऐसे सामान आप अपने लाइफ में देखोगे कि आप रिसीव करोगे जो लग्जरी में आते हैं। प्रोस्पैरिटी और अबेंडेंस की बहुत हाई एनर्जी है। स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी यानी कि आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं और एज ए स्पिरिचुअल पर्सन आपको डिवाइन बहुत प्रोस्पेरियस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंस दे रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बिहाफ पे कार्ड लेती हूं मैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो कितना ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड है, कंफर्मेशन में भी, क्लेरिफिकेशन में भी। यहां पे भी प्रोस्पैरिटी की बात हो रही है और यहां पे भी प्रोस्पैरिटी है, अबेंडेंस है, पेंटिकल्स है, मनी है, ओके। और बात यहाँ पे ये है कि आपके पास इतना पैसा होने वाला है कि आप आराम से बैठ करके विथ सेविंग, विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, विथ कंफर्टेबल पोजीशन अपनी लाइफ में, जिसको कहते हैं ना बैठ के खाना, और थोड़े टाइम के बाद ऐसा होना कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी बैठ के खाएगी जो आपने अर्न किया है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास आने वाले टाइम में, स्पेशली 1 ईयर में, काफी ज्यादा आप प्रॉपर्टी और अबंडेंस को क्रिएट करने वाले हो। सो इस समय नेगेटिव एनर्जीज हाई हो सकती हैं आपको रोकने के लिए, आपके पेंटिकल्स पे अपनी छाप डालने के लिए, ब्लॉक्ड करने के लिए। तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी यहाँ पे कि अगर आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो, अपनी प्रोस्पैरिटी को लेकर के, अबंडेंस को लेकर, मनी को लेकर के, तो कुछ स्पिरिचुअल टूल्स आप अपने लाइफ में जरूर अप्लाई करें जिससे आपको काफी प्रोटेक्शन मिले। कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनको सिर्फ स्प्रे करने से ही आपकी प्रोस्पैरिटी, आपके अबंडेंस, इवन आपकी प्रॉपर्टीज, आपका पैसा, ये सब प्रोटेक्टेड हो जाता है। कोई भी आपसे आपका पैसा छीन नहीं सकता, कोई भी आपसे आपका पैसा ले नहीं सकता अननेसेसरी। तो प्रोटेक्ट करना होता है ना मनी एनर्जी, क्योंकि मनी भी एनर्जी है और ये मनी तो मतलब हायर स्पिरिचुअल एनर्जीज में भी आती है, तो वहां उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। तो कुछ उसके लिए बहुत स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, कुछ हर्ब होती हैं, ओके, कुछ क्रिस्टल्स भी होते हैं जिनसे हम अपने मनी को, ओके, अपने बैंक बैलेंस को, अपने अकाउंट को पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी ये चीजें जाननी है उसके लिए आपको पर्सनली सेशन बुक कराना होगा, क्योंकि अगर मैं उस चीज पे जाऊंगी तो फिर वो रीडिंग ना होकर के ये आपका समाधान का वीडियो बन जाएगा। सो इसलिए इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे, और इतनी मुझे गाइडेंस भी नहीं है। बट यस, जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू पर्सनल काउंसलिंग, ओके, पर्सनल रीडिंग, जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहो। इमोशनल विड्रॉल, कोई है जो आपसे माफी मांगना चाहता है, कोई है जो ये कहना चाहता है कि आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करके नई दुनिया बसाते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, ये ऐसा भी है जो काफी खुद से परेशान व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपसे माफी मांग करके इनके मन को शांति मिल जाएगी। देखते हैं क्या है बिहाफ। ओह माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड। पता है क्या है ये एनर्जी? कोई बोझिल है अपने कर्मों की वजह से, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरे कर्म किए हैं। कोई बहुत ज्यादा बोझिल है, कोई दर्द में है, कोई पीड़ित है, कोई बहुत परेशान है कि मैंने क्यों ऐसा किया इस व्यक्ति के साथ और मुझे इतनी बुरी सजा मिल रही है। मेरे कर्म इतने खराब कैसे हो सकते हैं? मैं इतना बड़ा गुनाहगार कैसे हो सकता हूँ? मैं इतना बड़ा कार्मिक, मतलब इतना बुरा कार्मिक कैसे हो सकता हूँ? कार्मिक तो ऑलमोस्ट 90% रिलेशनशिप कार्मिक होती है, बट बुरा कार्मिक कैसे हो सकता हूँ? किसी के लिए इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ? ये कुछ माफिया, एक माफी नहीं है, कई सारी माफिया हैं, कई सारी चीजों की माफिया हैं जो आपसे ये मांगना चाहते हैं।
कोई है जिसकी एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि नहीं माफ करेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं माफ करेंगे। डियर, मैं आपको एक बात समझाऊं कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि माफ करना आसान नहीं होता है, और समटाइम हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि नहीं माफ करेंगे चाहे जो भी हो जाए। लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि माफी के बाद असली कहानी शुरू होती है। ये जो अपने अंदर एक जो गुस्सा आता है, ओके, कि नहीं माफ करना है और कभी नहीं माफ करेंगे, और वो जो आपने वो एनर्जी उनकी एनर्जी आपने पकड़ के रख ली है और आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, वो तो खुश ही रहेंगे ना हमेशा। एक बार छोड़ के देखो, एक बार ट्राई तो करो क्या होता है। मैं आपको यकीन दिला रही हूं कि बहुत अच्छा होगा और आपके फेवर में होगा। एक बार वो ग्रिप छोड़ दो, एक बार ये कहना छोड़ दो कि नहीं माफ करेंगे, एक बार ये कहना छोड़ दो कि बहुत सताया है इस इंसान ने, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। एक बार माफ करके देखो। इसलिए नहीं कि माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, ये सब बहुत पुराने डायलॉग्स हैं, ओके। किसी सेल्फिश पॉइंट की वजह से मैं नहीं कह रही हूं कि अपना दिल बड़ा करना है, वो तो हो जाएगा, वो तो कहीं ना कहीं होता ही है, ये भी सच है। लेकिन अगर सामने वाले का जो आपके अंदर जो एक रेज है, जो आपके अंदर एक रिवेंज है, अगर वाकई उसका कोई आउटपुट देखना है, कोई रिजल्ट देखना है, एक बार माफ करके देखो, फिर देखो क्या होता है। और मैं आपको बोल रही हूं ना कि जो भी होगा वो बहुत ज्यादा आपके ही फेवर में होगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ओके। आगे देखते हैं क्या है। हार्मनी, कोई है जिसकी लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, प्यार बढ़ रहा है रिश्ते में, मान सम्मान बढ़ रहा है। अब देखिए ये आपकी सिचुएशन है कि किसी और की सिचुएशन है, बट है कोई जिनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, रोमांस बहुत बढ़ रहा है, प्यार बहुत बढ़ रहा है। कौन है भाई आप जरा बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड, कोई ऐसा है जिसको आपने जीता है, या आपकी एनर्जी है जिसको आपने हासिल किया है, या इन्होंने आपको हासिल किया है, इन्होंने आपको जीता है, इन्होंने आपको पा करके विजय प्राप्त की है, फतेह की है। आप इनके लिए बहुत जरूरी हो, आप इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके बिना रह नहीं सकते। इनका ऐसा कहना है कि ये आपके बिना मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ये वो व्यक्ति है, ओके। सो ये ऑरेकल कार्ड रीडिंग थी, और क्लैरिफिकेशन में मैंने राइडर वेट को यूज किया है, यानी टैरो को यूज किया है, बट स्पेशल ऑरेकल कार्ड रीडिंग थी जिसको मैं यहीं पे खत्म कर रही हूं। और आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।